नहीं तो भाई संदीप का जाल घेरोड़ा लकड़िया नहीं है भाई, आज मैं तेरे ऊपर जाल घेरता हूँ। तो भाई संदीप तो ही पूछ ले। हाँ भाई संदीप भी जो है इनके पास ये हेल्प लेगा आए। राम राम भाई साहब। राम राम जी, आपके सभी चैनल के दर्शकों संदीप की तरफ से प्यार भरी राम राम। तो ये भाई साहब आपके पास आए हैं। देखिए सचिन जी, ऐसे है हाँ इस भाई का पिछले 4 दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी जी। रात के समय। किसी पत्रकार साथी से इन्होंने मेरा नंबर लिया है। अच्छा। पहले मैंने इनसे बातचीत करी, इन्होंने बताया जी ऐसे है भाई साहब, मेरा नाम गुरमीत है हाँ और मैं इसी साफत में हूँ, बिल्कुल। और आप जी इससे भली बाती इस मैटर से सोल्व करने लग रहे हो अपना, ना मेरी भी हेल्प करो। मैंने इसको समझाया, मैंने इसकी कुछ वीडियो पहले भी देखी थी, कुछ भाई ने मेरे पास वीडियो डाली, मैंने उनके ऊपर भी पूरा अध्ययन किया। फिर मैंने इसको सुबह कॉल मैंने किया। फिर अच्छा। मैं बोले भाई गुरमीत ऐसे आप भिवानी आ जाओ, जो अगर आप यूँ सोच रहे हो बार बार आप मीडिया का आगे रो रहे हो, अपने बच्चे दिखा रहे हो, उसका कुछ असर नहीं पड़े इस बात का। मैं क्लियर कट कहता हूँ, मीडिया के सामने मैं सत्य को लेकर चलता हूँ। इस भाई की उस सत्य को ही दिखा रहा हूँ। ये भाई बच्चों की तरफ देख के इसके आंसू होते हैं, क्या है छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी आम आदमी भी कठोर से कठोर आदमी भी उन बच्चों को देख के पिघल जाएगा। ये तो आखिर में उसका पिता है। आपके पास ये तो अब मेरे पास करीबन 12 बजे आए हैं। तो जिस मदद को लेकर के आपके पास आए हैं, एक आशा लेकर के कि संदीप भाई से मेरे को मदद मिलेगी, क्या आप इनकी मदद करने के लिए तैयार हो? देखिए टाइगर जी, मैं आपने एक बात बताऊं भाई साहब, मैं समाज के अंदर एक बात को लेकर चला हूं। देखिए मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ है, मैं चाहता हूं मेरी तरह कोई और भाई बर्बाद न हो। आज रेनू को तो अपनी सजा मिल रही है, भली बाती पूरा मीडिया जानता है। बिल्कुल सर। आज वो घर से बेघर हो रही है, और जो व्यक्ति हैं चलो उनका मैं मैटर भाई गुरमीत का है। हाँ, मैं उस मैटर को नहीं उठाऊंगा। तो आप क्या मदद करोगे अब इनकी? मैंने भाई को यही आश्वासन दिया था, मैंने इनको सुबह फिर कॉल करी इसके पास। मैं बोला गुरमीत भाई आप भिवानी आ जाओ, देखिए आप रो रहे हो, वो आपकी ममता है बच्चों की तरफ देखते हुए किसी डाल भी, लेकिन जो एक बार औरत का पैर निकल जाता है, हाँ जी, मुझे नहीं लगता ठोकर लगेगी ना उस टाइम पर सियाणी होगी। मेरे भाई तेरे रोने से सियाणी नहीं होगी। वह आप अपने न्यायालय में जाइए, प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाइए, मीडिया को मत छोड़ना, मीडिया को अपनी सच्चाई को अवगत करते रहो, ताकि पब्लिक देख रही है जी। कम से कम पब्लिक के। आज मेरे पास आपने हेल्प मांगी, कोई क्या पता अपने आप आपकी हेल्प करने आ जाए। आपने तो मेरे से हेल्प मांग ली, चलो भाई मेरे कुछ मामले चल रहे थे, भाई ने मेरे मामले देखे हैं जी। उसके अंदर इसने कुछ लगा होगा, और वो मैं मीडिया के सामने कह चुका हूं, मैं अपने मामले के बीच में कह चुका हूं, मैं अब समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप जो है ना गुरमीत का जो मुद्दा है ना, गुरमीत भाई का, गुरमीत को सिर्फ आप उसी पे बात करें। हाँ, गुरमीत के लिए मैं खुद भाई केसेस लड़ूंगा, गुरमीत के कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, और गुरमीत को बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा। देखो भाई उस लेडीज की तो मैं कहूंगा नहीं, अभी गुरमीत तरह घर आले आगे बांट दूंगा, जब मैं मेरी नहीं लास्ट टाइम मैं देखी गलत कोई भी पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ न्यायालय से इसको न्याय दिला दूंगा। इसके को मैंने कहा भाई एक तो मान हानि का केस डाल दे भाई, आज तेरे जो हानि होना रही है उसी की वजह से हो रही है, उस प्रदीप की वजह से, और जो इसकी घरवाली है, क्या नाम आपकी घरवाली? किरण की वजह से इसके बहुत मान हानि होने लग रही है, क्योंकि एक दिहाड़ीदार मजदूर है, ये बच्चा ने खिला हुआ है, अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को लिए बैठा है, इसको डर भी है, क्योंकि इस भाई ने मीडिया के ऊपर एक बात कह रखी है भाई उसके पास पिस्टल है। तो देखिए एक अपराधी आदमी है तो उसके पास नेचुरल मिलेगा ये चीज। तो अगर भाई ने बताया कि एक मर्डर कर चुका है वो जी, अगर वो मर्डर कर रहा है तो उसके पास हथियार 100% है, क्योंकि जिस उसको भी डर रहता है, ये नहीं कि वो इसके लिए ले रहा है। अपराधी आदमी ये मत सोचना कि भाई वो गुरमीत के लिए हथियार ले रहा है, वो अपनी स्पोर्ट के लिए भी हथियार ले नहीं पाऊंगा, तो उसके पास हथियार तो 100% मिलेगा। अगर वो अपराधी है, गुरमीत भाई ने उसको बताया है अपराधी, और वो प्रदीप अगर अपराधी है तो हथियार उसके पास 100% है। मैं तो गुरमीत भाई तेरे को फोन पे भी यही कहा, अगर आज मीडिया के सामने भी कह रहा हूं, आप एसपी साहब के उसके एक बिल्कुल लिखित रूप में दीजिए, उसके पास हथियार है, वो एसपी साहब का काम है उसको निकालना जी। तो देखिए मैं भी प्रशासन से एक ही मांग करूंगा, हाथ जोड़ के प्रशासन से यही मांग करूंगा, गुरमीत भाई की बात को थोड़ा सा लाइट लेके और अपना कानूनी कार्रवाई कीजिए।
और इस भाई को बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, जी। इसको खतरा भी है। ये इस भाई का खुद जो आज अपनी रिश्तेदारी में अपने 2 मासूम बच्चों को ले बैठा है, अब ये डैडी तो पानी करेगा तो उन बच्चों की परवरिश कहां से होगी? देखो, जो प्रदीप को आप अपराधी बता रहे हो, ये तो काम पुलिस प्रशासन का है, वो अपराधी है या नहीं है। देखिए, और उनको न्यायपालिका का काम। मेरी सुनिए टाइगर जी, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे भाई साहब ने मेरे को बताया है, इसकी मीडिया पे मैंने देखी है, अपने मुंह से इसने कहा है, और वो एक बेल के ऊपर आया हुआ है या जैसे भी जमानत पे आया हुआ है, उसने अपराध किया है तो ही जमानत हुई है ना, अपराधी तो है ना वो, ये तो डेफिनेटली पक्का है। और वो एक मर्डर के केस में फंसा हुआ है तो नेचुरल है। आप ये कानून ने उसको अपराधी घोषित किया है तभी तो जेल काट रहा है या उसकी जमानत हुई है, वो तो एक मुद्दा ही अलग रहा इसकी किरण जो इसकी वाइफ है जी। मैं उसके बारे में 2 शब्द कहूंगा। अगर किरण मेरी आवाज सुनती हो तो आज मेरे मामले को उठा के देखना, संदीप रेनू रिलेशन, कम से कम आपको 150 वीडियो मिलेंगी मेरी। और उस रेनू कभी जहाज में घूम रही थी, वो मैंने उसको रॉकेट में बिठा दिया सत्य को लेके, पब्लिक ने उसको आज बिल्कुल रोक दिया और आज वो दर दर की ठोकर खा रही है। हर व्यक्ति कोई भी किसी को धोखा देकर निकला, अगर मैं उस जगह होता ना और वो रेनू मेरे ऊपर करती तो मेरा भी वही हर्षित होता। मैं ये नहीं कहता अगर मैं कमी के अंदर भरा हूं तो मेरे साथ भी वही होता। आज मेरे पास समाज जुड़ा है, मेरे ऐसे ऐसे भाई मेरे से हेल्प मांग रहे हैं या मैं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कर रहा हूं। तो सर आप इसकी इन भाई की क्या मदद करोगे सर, वो बताओ। देखिए, मैं इसकी मदद ये करूंगा, जैसे मैं कानून के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस भाई को वही रास्ते पे ले जाऊंगा। भाई ना तो थप्पड़ मारगा तेरा भी और ना भाई मेरा, सिर्फ इतना है, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, न्यायालय की पूरी लड़ाई को उठा के चलूंगा। यहां तक की है भाई, मैं भाई की इतनी भी हेल्प करूंगा। अब भाई के पास अगर 2 पैसे लगाने के लिए नहीं होंगे तो मैं मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूं, भाई का वहां भी मैं इसकी मदद करूंगा। और रहे अपराधी प्रदीप, एक तू मेरी गौर से बात सुनना, चलो मैं भी तेरी तरह अपराध कर रखा, मैं भी किसी की बीरबानी लेके आया था अपराधी, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं जो जिस श्रेणी में तू आ रहा है, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। मेरे साथ जो आई थी उसने धोखा नहीं दिया, उसने अपने घर वाले को बताया था, मैंने अपनी पत्नी को बताया था, एक दूसरे हम धोखेबाज नहीं थे। लेकिन तूने तो प्रदीप इसके साथ छुरी घोपी है। मैंने यार उसका घर बसाने की कोशिश करी थी। एक मिनट पॉइंट, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अगले को अपना जवाब दे रहा हूं। चलो पूछो। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं प्रदीप को ये जवाब दे रहा हूं। प्रदीप भाई, बसंत देश का घर ठीक रहेगा, नहीं तो भाई संदीप का जाल घेरोड़ा लकड़िया नहीं है भाई। आज मैं तेरे ऊपर जाल घेरता हूं, क्लियर कट, मां नानी का केस बाई नेम प्रदीप और तेरे और तेरे पिताजी का और इस करण के नाम बाई नेम मां नानी का केस दायर करवा रहा हूं भाई। और मिलना हो तो भाई भिवानी आ जाइए, गुरमीत से पहले संदीप से मिल लिए भाई। चलो तू होगा भाई तुर्रम खा, मन कोई टेंशन को ना, इज्जत ता होगा तो इज्जत दूंगा और हंगता होगा तो भाई हंगा बरत लिए, मैंने कोई टेंशन नहीं यार। तो भाई जमा खाली जोड़ी है बाबे, हाँ कोई परेशानी नहीं है भाई। तो इस तरह का जो आश्वासन आपने प्रदीप गुरमीत को दिया है, हाँ, क्या जब तक गुरमीत को न्याय नहीं मिल जाता ऐसे ही इनके साथ खड़े रहोगे? देखिए, मैंने मीडिया के सामने कह दिया, गुरमीत को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां गुरमीत के साथ कंधे से कंधा मिलकर। तो भाई साहब, वो भाई मेरे पास किसी आस से आया और मैंने समाज में वादा किया है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं परेशानी है और मेरी ही उसने जरूरत है, अगर उसने पसीने की जरूरत होगी, मैं भाई नस का खून दे दूंगा। तो भाई साहब, आप खुद बता रहे हो, भाई जो है ना गुरमीत जी बता रहे हैं कि सामने वाली जो पार्टी है वो अपराधी बता रहे हो आप उसको, देखिए, तो खतरा आपको भी हो सकता है। मैं तो खतरा बीच में बैठा है, मैं तो देखो पहले 2 दान तोड़ रखे भाई, और मेरे पे ये हो रहा है, मैं कब मना कर रहा है? मैंने मीडिया के अंदर मेरे ऊपर खुद वारदात हो रही है, मैं ये बात नहीं, मैं इस भाई को सचेत कराया इससे, भाई वारदात मेरे पे होगी, अच्छा मैं कोई भी किसी को कर सके इस पर, लेकिन मैंने उसको एक छोटा बड़ा भाई के नाते समझा रहा हूँ उसको, बड़े भाई कुछ को ना तेरा ये रिश्ता करवाओ था, तेरा इसका घर बर्बाद किया यार, हाथ जोड़ के भाई से माफी साफी कर इस अड़ंग से छट ले बढ़िया रहेगा। नहीं मन में रहा 2-4 महीने बाद काली के बनाई थार गेल,
मैं तो इतनी कह सकूं क्योंकि भाई अनुभव सामने है। जब मेरे 17 साल की मेरी बहन चो प्यार रिलेशन सब गम बहन चो और पूरे फैमिली के बीच में रिश्तेदार के बीच, अरे मेरे लिए ठोकर मार गई और आज उसको किस्मत उसकी फूट गई। आज उसने बहन चो सारे रिश्तेदार ने ठोकर मार दी। आज वो दुखी हो जाता है। उसका 25 किलो वजन घट रहा है भाई। रेनू आ रहा इस घर में रहा करती ना, जब रेनू में 69 किलो वजन था। संदीप भाई आज उसने तोलन लाया जाता उसमें मेरी ने आना मुश्किल तो 42-43 किलो पावा। मुद्दा सा एक मिनट ना भटको, आपकी सभी बात करेंगे हम। चलो भाई साहब फिलहाल जो गुरमीत भाई आपका दोहरा रहा है, आप तो मदद मांग रहा है, मैंने गुरमीत आप आश्वासन दे रहे हो। मैं मीडिया के सामने आश्वासन दिया नहीं भाई, मैं अपने आश्वासन को पूरा करूंगा गुरमीत को। और गुरमीत एकला नहीं भाई, समाज में मेरी डाल गुरमीत डाल गणे बिछड़ रहे हैं। कोई भी भाई ने मेरी जरूरत हो मेरे द्वारा फोन कर लियो भाई। जो गुरमीत की जो पत्नी है जो किरण, क्या आप ये भी इनसे आश्वासन दे रहे हो कि मैं इनकी पत्नी को वापस ला? नहीं भाई बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं नहीं दूंगा। उसका तो भाई मेरे को ही नहीं अब कुछ करना है, मैं ही नहीं उसको बुला रहा था सर। आपका इस बात पे क्या मानना है साहब? ये जो कह रहे हैं कि अब अगर वो वापस आती है तो आपके राय में क्या करना चाहिए? मैं तो इसको एक सलाह दूंगा भाई, अगर आओगा तो न्यायालय तो लाइए, न तो किसी व्यक्ति पर विश्वास करिए, किसी रिश्तेदार ने भूडा ना करिए, किसी यार प्यारे मित्र ने ना करिए। आना है ना उसने तो न्यायालय से लेके आइए भाई। अगर घर बसेगा जब आज 4 आदमी आगे ला जाएगी, कल तेरे गल को वारदात हो गई ना। मैं पहले खेल कर चुकी है वह, उसकी साजिश पे वो पहले कामयाब हो चुकी है। ऐसी साजिश मैं अब उसकी दोबारा नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो पहले भी इस तरह आ गई थी वो मेरे साथ में। उस आने के बाद में वो सारा मेरा बिखो लेकर चली गई, बिल है जो बिखो के मेरे पास में। और अभी पता चला वो बैंक का लोन भी देख उसने लिया हुआ है, 1 लाख रुपए का बैंक का लोन लेके गई है। 25,000 रुपये बोलने लगी मेरे को शादी में जाने हैं, मैं कपड़ा कुपड़ा पहनूंगी, 25,000 रुपये वो लेके चली गई। कितने दिन रहे मतलब वो आपके घर वाले जब आई आपके पास? मेरे पास में लमसम वो कम से कम भी 3 या 4 रोज रही है, बस 3-4 दिन। 3-4 दिन बस। अब कल को यदि वो माफी मांग लेती है और बोलती है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्या आप रखने को तैयार हो? भैया उसकी माफी ऐसे देने के लायक नहीं है वो, क्योंकि मैंने अभी देखो 5 महीने से उसके पीछे दौड़ रहा था, हाथ भी जोड़े मैंने, पाँव भी पकड़े, उसके गांव में भी जाके पंचायत बिठाई, सभी जगह पे मैंने उसके प्रयास किए, चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, इसको माफ कर देंगे। जब वो गलती माफ करने के लायक ही नहीं है तो अब उसके पीछे दौड़ने का कोई फायदा थोड़ी है। अब तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मैं कहीं से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूँ, कहीं तुम्हारे जैसे दोस्त मित्र प्यारों की वजह से भाई कहीं से मेरे को न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय चाहते हो? मैं तो यही न्याय चाहता हूँ कि भाई जैसे जिस हिसाब से उसने बैंक का मेरे से विदाउट बताए लोन लेके गई है, वो मेरे बिखो लेके गई है, वो मेरे बच्चों को परेशान करके। आपके नाम से लोन लिया है क्या उन्होंने? नहीं, उसने खुद के नाम से लोन लिया है। कोई मैं तो नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, कभी वही बात है ना भाई, आज तकड़ा मारा रोन भी ना दे, कभी कल ना बैंक वाले भी ना मेरे घर में गल जा, भाई तेरी बीवी थी पैसे भर। इसलिए गलेंगे जो वो खुद फरार है, उसकी FIR लोन्स है, वो दूसरे रिलेशन में जा चुकी है, तो तेरे ऊपर बैंक वाले क्या कर लेंगे? ये कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने लोन ले रखे है, अपने नाम से ले रखे है। आपका तो कोई डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं रखा उन्होंने। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैं यही अपील करूँ। तो भाई साहब ये एक और लिव इन रिलेशनशिप का मामला था, ठीक है भाई गुरमीत का और किरण जी का। तो ये थे इनके विचार, दूसरे पक्ष की भी कोशिश करेंगे कि आपका सामने जो है उनका पक्ष धरा जाए, उनके क्या विचार हैं। तो देखते रहो भाई खोज हरियाणा की।